हेलो एवरीवन, आज जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू करना। यानी कि जब कंपनी डिवेंचर्स को प्रीमियम पर इशू कर रही है, 100 रुपये का डिवेंचर है लेकिन लोगों से कितने ले रही है, 120 रुपये। ठीक है, जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10,000 9% डिवेंचर, ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसको मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं, उसको कूपन रेट बोलते हैं। 9% डिवेंचर एट 100 ईच विद 20 रुपीज़ प्रीमियम, यानी कि 100 रुपये के डिवेंचर को हमने 20 रुपये प्रीमियम के साथ, दैट मीन्स 120 रुपये में इशू किया है। तो कंपनी लोगों से कितना ले रही है, एक डिवेंचर के लिए 120 रुपये लेगी। अब ये 120 रुपये किस तरह से आएंगे, एप्लीकेशन पर 30 रुपीज़, एप्लीकेशन पर 30 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 50 और कॉल मनी कितनी होगी, 40 रुपीज़। देखिए जब क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन में कुछ ना बोला गया हो, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो हम जो ये प्रीमियम मानते हैं वो कहाँ पर मानते हैं, अलॉटमेंट के अंदर। तो हम यहाँ पर अलॉटमेंट के अंदर 20 रुपये क्या मानेंगे, प्रीमियम। अगर 20 रुपये प्रीमियम है तो उसकी जो फेस वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है डिवेंचर की, उसका अमाउंट यहाँ पर कितना है, 30 रुपये। तो यहाँ पर अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितनी है, 30 रुपये, और 20 रुपये क्या है, प्रीमियम। अब जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो किस तरह से इसकी अकाउंटिंग करते हैं। जब कंपनी डिवेंचर्स इशू करेगी तो सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सो 10,000 डिवेंचर्स पर 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ यहाँ पर आपका आ जाएगा कंपनी के पास, फर्स्ट एंट्री। दूसरा, जब कंपनी डिवेंचर्स अलॉट कर देगी, एप्लीकेशन तो आ गई कंपनी के पास, अब डिवेंचर होल्डर, ये जो जिन्होंने डिवेंचर के लिए अप्लाई किया है उनको डिवेंचर अलॉट किए जाएंगे। तो जब कंपनी डिवेंचर अलॉट करेगी तो यहाँ पर क्या एंट्री करते हैं हम, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। कंपनी के लिए जो डिवेंचर होते हैं वो आउटसाइड लायबिलिटीज़ होती हैं। आउटसाइड लायबिलिटीज़ को किस नाम से दिखाते हैं, परसेंटेज डिवेंचर के नाम से। ये परसेंटेज वो होगी जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कितना लिया है, 9%। इसको आपको दिखाना है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। मैंने आपको बताया था अगर ये शॉर्ट टर्म है, यानी कि अगर इसकी रिपेमेंट आप विद इन 12 मंथ्स कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएगा, अगर आफ्टर 12 मंथ्स कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा। तो डिवेंचर को हम यहाँ पर लायबिलिटी बनाएंगे, जिस तरह से हम शेयर कैपिटल के अंदर, शेयर्स के अंदर हम शेयर कैपिटल बना लेते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर 9% डिवेंचर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लिखना जरूरी है जी, आपको वो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका 3 लाख रुपीज़ आ जाएगा डिवेंचर अलॉट होने के बाद। नंबर 3, जब अब कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट के पैसे, अलॉटमेंट मनी के लिए कॉल की जाएगी। जब कंपनी अलॉटमेंट के पैसे कॉल करती है, जब अलॉटमेंट के पैसे कंपनी मांग रही है, तो उस केसेस में यहाँ पर जब कॉल की जाएगी तब डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करके टू 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर अकाउंट। अब प्रीमियम में आपको देखना ये है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम होगा। तो अलॉटमेंट के साथ में अगर प्रीमियम है तो उस प्रीमियम को हटा करके, जैसे कि प्रीमियम के अलॉटमेंट के साथ में आपको पैसे कितना आने, 50 रुपये, जिसमें कि 20 रुपये प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू यानी कि डिवेंचर का पैसा कितना हो जाएगा, 30 रुपये, यानी कि आपका फिर से आ जाएगा 3 लाख रुपये। और जो 2 लाख रुपये 20 रुपये 10,000 डिवेंचर्स पर, वो क्या हो जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए। ये एंट्री मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाएगी। शेयर कैपिटल में हम कर चुके हैं, ये एंट्री आपके सिर्फ रिवीजन ही है, आप ऑलरेडी कर चुके हैं इन चीज़ों को। नंबर 4 क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, यानी कि जब डिवेंचर होल्डर्स से पैसे आ जाएंगे टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट,
5 लाख रुपए। तो जब पैसे आ जाएंगे डिवेंचर अलॉटमेंट के, जब पैसे आ जाएंगे तो उसको हम कहाँ पर डाल देंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा उतने अमाउंट से जितना कि हमने कॉल किया है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम के साथ में पैसे रिसीव होंगे। अब बात आती है कॉल मनी की। तो कॉल मनी की क्या एंट्री करते हैं हम, डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए थे, 40 रुपये। कॉल मनी कितनी थी, 40 रुपये। 10,000 डिवेंचर्स पर 40 रुपये के अकॉर्डिंग 4 लाख रुपए यहाँ पर आपका कॉल मनी हो जाएगा। और ये आपको रिसीव हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल अकाउंट। तो उससे 4 लाख रुपए आपको रिसीव हो जाएंगे। फर्स्ट और फाइनल कॉल, अगर आपको 2 कॉल दी हुई है तो आप फर्स्ट कॉल अलग क्लिक करके और सेकंड कॉल या फाइनल कॉल अलग क्लिक करके कर लेंगे एंट्री। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही एंट्री में मैंने आपको दे दिया है, एक कॉल पर ही सारे पैसे रिसीव हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका 40 रुपये एक कॉल पर, एक डिवेंचर पर, यानी कि 10,000 डिवेंचर्स पर 40 रुपये के अकॉर्डिंगली 4 लाख रुपए आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और डिवेंचर कॉल मनी यहाँ पर आपकी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए ये तो हो गया आपका प्रीमियम का केस। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट में क्या होता है, कंपनी लोगों से कम पैसे लेती है। मान लीजिए 100 रुपये का डिवेंचर, उसके लिए 80 रुपये ले लेगी, 70 ले लेगी, 90 ले लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि 10,000 9% डिवेंचर एट 100 ईच विद 10% प्रीमियम, यानी कि 100 रुपये के डिवेंचर को 90 रुपये पर इशू किया है। यानी कि कंपनी लोगों से जो पैसे लेगी वो एक डिवेंचर के बदले में कितने लेगी, 90 रुपये। लेकिन कंपनी की लायबिलिटी बनती कितनी यहाँ पर, 100 रुपये। डिस्काउंट का मतलब तो यही है, डिस्काउंट का मतलब तो यही है कि आप डिस्काउंट पर दे रहे हो, आपको लॉस हो रहा है, कंपनी को यहाँ पर लॉस हो रहा है 10 रुपये का। तो कंपनी की लायबिलिटी बनेगी 100 रुपये की, और कंपनी को जो पैसे मिलेंगे वो 20 रुपये एप्लीकेशन पर, 40 रुपये अलॉटमेंट पर और 30 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो यहाँ पर हम किस तरह से एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सब एंट्री सेम होती हैं, कोई ख़ास चेंज नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख रुपये 10,000 डिवेंचर्स पर। दूसरा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, टू 9% डिवेंचर अकाउंट, 2 लाख रुपए। नेक्स्ट आपका नंबर 3, जब एप्लीकेशन यहाँ पर डिवेंचर अलॉट होने के बाद जब आपसे अलॉटमेंट के पैसे मांगे जाएंगे, जब कंपनी अलॉटमेंट के पैसे मांगती है तो यहाँ पर कंपनी जब कॉल करेगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखिए 40 रुपये ये और 10 रुपये डिस्काउंट। यहाँ पर टोटल रुपीज़ जो अलॉटमेंट है हमारा वो 50 रुपये का है। पिछले क्वेश्चंस में, पिछले प्रीमियम के अंदर हमने उसमें इंक्लूड करके दे थे, लेकिन यहाँ पर हम एक्सक्लूड रखते हैं, डिस्काउंट को अलग रखा जाता है। तो डिस्काउंट का अलग रखेंगे 10 रुपये। तो यहाँ पर कंप्लीट जो अलॉटमेंट होगा वो पूरा अलॉटमेंट कितना होगा, 40 रुपये का। तो 50 रुपये का। तो 40 रुपये यहाँ पर हम आएंगे, 4 लाख रुपये हमारा किस में आ जाएगा, अलॉटमेंट के अंदर। और जो 1 लाख रुपये है 10 रुपये के अकॉर्डिंग, एक डिवेंचर पर 10 रुपये, 10,000 शेयर्स पर 1 लाख रुपये हो गया। तो वो हो जाएगा आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। इसको आप डिस्काउंट की वजह क्या लिख सकते हैं, लॉस भी लिख सकते हैं। इसको आप लॉस भी लिख सकते हो, लॉस ऑन इशू डिवेंचर। इशू डिवेंचर को इशू करने पर जो में लॉस हुआ है हमें, डिस्काउंट जो हमने दिया हुआ कंपनी के लिए लॉस होता है। ठीक है, टू 9% डिवेंचर
टू 9% डिवेंचर अकाउंट। मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी जो लायबिलिटी बनाएगी वो पूरा 100 रुपये से बनाएगी। कंपनी को मिल रहे हैं भले ही 90 रुपये, लेकिन कंपनी जो लायबिलिटी बनाती है वो पूरा 100 रुपये से बनाएगी। तो यहाँ पर 5 लाख रुपये आपका 9% डिवेंचर में लायबिलिटी साइड आ जाएगा। नंबर 4 में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि कंपनी के पास पैसे आएंगे कितने। बेसिकली अब कंपनी जब डिस्काउंट पर डिवेंचर्स को इशू कर रही है तो कंपनी के पास कम पैसे आते हैं। तो यहाँ पर कम पैसे आएंगे 50 रुपये की बजाय मैंने भी लिखा कि 40 रुपये। 50 रुपये के बजाय कितने आएंगे यहाँ पर 40 रुपये, यानी कि 4 लाख रुपये। लेकिन हमारी जो लायबिलिटी होती है यहाँ पर वो कितने की होती है, 5 लाख रुपए की। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पैसे आएंगे कम, लायबिलिटी बनेगी ज़्यादा डिस्काउंट के केस में। ठीक है, बात आती कॉल मनी की, तो कॉल मनी आप एंट्री कर लेंगे जैसा हम करते आए हैं। डिवेंचर कॉल मनी, डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए और जो पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, वो उतने ही पैसे रिसीव आपको हो जाएंगे इसमें। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके 3 लाख रुपए, 30 रुपये के अकॉर्डिंग 10,000 शेयर्स पर आपको पैसे रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना। थैंक यू सो मच।